कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है, वहीं अब प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग यहाँ पर एडमिट हैं और ऑक्सीजन सबको मिल रही है। पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है। जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन जा रही है। पर आने वाले समय में जो प्लांट जब लग जाएगा ऑक्सीजन का, तो उसके थ्रू मैं समझता हूँ कि पूरी बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई होगी और ऑक्सीजन लेने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहीं बनेगी और यहीं सप्लाई होगी। अंदर की व्यवस्था कैसी लगी? अंदर की व्यवस्था ठीक है, पर अप टू द मार्क नहीं है। जो व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं वो ज़्यादा अपग्रेड है। ये पुरानी व्यवस्था है जो यहाँ नीचे है, तो इतना संतुष्टि नहीं है इस व्यवस्था में। अस्पताल में किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी आपको? अस्पताल में देखिए रोज समस्याएं उत्पन्न होती हैं और समस्याओं का निदान किया जाता है। डॉक्टर कंसर्न हमारे सीएमएस साहब लग रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही हमारा सरकारी अस्पताल जो है। माननीय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया और वजह से हम किट पहन के कोविड वार्ड में गए और पूरी व्यवस्थाएं देखी वहाँ की और मरीजों से बातचीत भी करी। वहाँ से उनको सब संतुष्टि मिली वहाँ पर। इसके अलावा आईसीयू का जो काम चल रहा है उसको देखा और उन्होंने उम्मीद जताई और हमें भी उम्मीद है कि अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर हमारा आईसीयू का काम पूर्ण हो जाएगा और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मशीनें सब आने वाली हो रही हैं। और तीसरा, उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की व्यवस्था देखी और उनको पूरा बता दिया गया है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा स्ट्रक्चर NHI वालों ने तैयार कर दिया है और बिजली का कनेक्शन भी कल हो गया है। वहीं सीमांत क्षेत्र धारचूला उपजिला चिकित्सालय से लगातार वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। अभी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, जो कि अभी बीच में 3 दिनों से रुका हुआ था। फिर आज से सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। उसमें भी दूसरी डोज के लिए आए लोगों में भारी निराशा देखी गई है। भारत सरकार की नई गाइडलाइन 84 दिन बाद दूसरी डोज लगवाने की वजह से लोग ज्यादा परेशान दिखे। और मैं खूंटी से आया हूँ और अभी फर्स्ट डोज में हमें काफ़ी समय झेलना पड़ा है यहाँ पर। पहले भी आया था मैं, लेकिन लगा नहीं और अभी नंबर बढ़ा है। अभी जो सेकंड डोज है उसको लगना चाहिए जल्दी और वैक्सीन की कमी हो रही है ये, तो वैसे इतने समय तक लंबा अंतराल है। यही कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, जिनके पास मोबाइल है, जिनको फ़ोन चलाना आता है, जिनको इंटरनेट की मतलब जानकारी है, वो तो अपना बुकिंग करा रहे हैं। और जिनके पास मोबाइल नहीं, गरीब आदमी है, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तो मैं सरकार ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ग्रामवासी प्रधान हैं, वो अपने मतलब गाँव के मेम्बर्स को लेके एक रजिस्टर मेंटेन करके उनका रजिस्ट्रेशन कराएँ, ताकि उन लोग को भी डोज लगा जाए। और जो वैक्सीन का हाँ, ये बहुत गलत बात है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में तो अभी तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रही है। यही कहना चाहता हूं कि चलो ठीक है, जिनके पास मोबाइल है, जिनको फ़ोन चलाना आता है, जिनको इंटरनेट की मतलब जानकारी है, वो तो अपना बुकिंग करा रहे हैं। और जिनके पास मोबाइल नहीं, गरीब आदमी है, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तो मैं सरकार ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ग्रामवासी प्रधान हैं, वो अपने मतलब गाँव के मेम्बर्स को लेके एक रजिस्टर मेंटेन करके उनका रजिस्टर। हाँ, वैक्सीन की हम जैसे देख ही रहे हैं, पूरे देश में ही थोड़ी सी वैक्सीन की अभी कमी हो रही है, लेकिन उसके लिए सरकारी तौर से भी प्रयास जारी हैं और हम लोग भी जैसे जैसे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा ही रहे हैं इसके बारे में। अब जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिल रही है, उसी हिसाब से हमारी तरफ से पूरा प्रोग्राम में सहयोग दिया जा रहा है। उम्मीद है हमें बड़ी जल्दी ये कमियाँ जो ऊपर से वैक्सीन की भी कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी और जैसे ही हमें पूरी संख्या में आपूर्ति मिलना स्टार्ट होगी, हम बहुत अच्छे तरीके से एकदम पूर्ण सुचारू रूप से इसको शुरू करेंगे और इसको हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द अपने पूरे क्षेत्र को। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत को लेटर लिखा है। क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाने और ब्लैक फंगस महामारी का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराए जाने की मांग को लेकर लेटर लिखा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने सीएम को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंप दिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल मांगों को पूरा किए जाने की मांग भी की है। वैक्सीन सेंटर है जो धर्मशाला में किया गया है, उसमें बहुत भीड़ रह रही है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इसको शहर में 4-5 जगह खोल दिया जाए वैक्सीन सेंटर, जिससे कि वहाँ पे भीड़ भी नहीं रहेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग पाएगी। और एक मांग हमारी जो काला फंगस जो आ रहा है, ब्लैक फंगस, इसका इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल में कराया जाए। इसके टीके जो हैं, इंजेक्शन जो है सरकारी हॉस्पिटल बाजपुर में उपलब्ध कराया जाए, जिससे गरीब आदमी का उपचार यहीं बाजपुर में हो सके, उसे बाहर ना जाना पड़े, जिससे के लिए उसको जो है दूसरे शहर में या पैसे से तंगी के कारण जो लोग मर रहे हैं वो उसका बचाव हो सके। क्योंकि ब्लैक फंगस के टीके हमारे उत्तराखंड में ही बन रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि खाली बाजपुर नहीं, जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी उत्तराखंड के अंदर, इसका इलाज वहीं होना चाहिए, वहीं टीकाकरण होना चाहिए ब्लैक फंगस का।
उत्तराखंड को नशे में घोल रहे दो बड़े सौदागरों को काशीपुर पुलिस ने अब धर दबोचा है। इनके पास से 1.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। बरेली से नशे का नेटवर्क चलाने वाले ये दोनों सौदागर लंबे समय से उत्तराखंड में नशे के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरा नेटवर्क बरेली से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों तक फैला हुआ है। काशीपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी पूरी रणनीति बना ली है। दो लोग विदित हैं। अभी कुछ समय पहले ही एएसपी काशीपुर साहब के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए थाना आईटीआई पुलिस द्वारा लगभग 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। कल भी थाना आईटीआई पुलिस द्वारा एएसपी काशीपुर महोदय के दिशा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हुए तकरीबन 300 ग्राम स्मैक जो है दो भाइयों के पास से बरामद की गई है। एक का नाम शाहिद हुसैन है और दूसरे का जाकिर है। ये दोनों लोग जो है फतेहगंज पश्चिमी बरेली के रहने वाले हैं। ये कल जो है बरेली से चलकर हमारे क्षेत्र में स्नैक सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। चेकिंग के दौरान लोहिया पुल के आसपास थाना आईटीआई पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया। दिनेशपुर थाना से 2 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव में पति आपको बताएं कि दिनेशपुर थाना से 2 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव में कुछ ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद से यहां पर अजीबोगरीब परिस्थिति देखने को मिली है। ये रात की 1 बजे यहाँ पे आग लगी और बड़ी भयंकर आग लगी, जिससे इनका बहुत सामान का नुकसान भी हुआ। और इसी मामले को लेके हम कल दिनेशपुर थाने में भी गए थे, जहाँ पे हमारे एसओ साहब से मुलाकात हुई। वहाँ पे जो दीपिका मुखर्जी है और उनके पापा और मैं था मौके पे, और साथ में एसओ साहब थे। एसओ साहब ने जो अमेंद्र मुखर्जी जो ये दीपिका का पति है, उनको बुला के वहाँ पे बयानबाजी भी करवाया कि मतलब ये लोग शंका जता रहे कि ये आग तुमने लगवाए करके। तो अमेंद्र मुखर्जी ने जब एसओ साहब ने पूछा तो उनका ये कहना था कि रात के 12:30 बजे मैं इनके घर गया था। तो एसओ साहब ने पूछा क्यों गए थे, तो कह रहा है कि मेरे पत्नी के ऊपर शक था कि उनके पास मोबाइल है और अपने मोबाइल से किसी से बात करती है। ये रात की 1 बजे यहाँ पे आग लगी और बड़ी भयंकर आग लगी, जिससे इनका कल हमें इनकी सूचना मिली, इनके द्वारा थाने में सूचना दी गई है, क्योंकि ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ की आपस में डिस्प्यूट से संबंधित था। इसमें हमारे द्वारा इंक्वायरी पूरा की जा रही है। मैंने साइट भी देख के आया हूँ। अभी कल जब हमें इन्फॉर्म किया गया था उस समय भी हमारे यहाँ के ऑफिसर गए थे। अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं कि आग के जो कारण हैं किन कारणों से आग लगी। अगर उसमें ये पाया जाता है कि ये आग लगाई गई है तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। जो भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है उसके विरुद्ध हम अभियोग दर्ज करके। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर आम और गरीब आदमी का हाल पूरी तरह से बेहाल है। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते राशन कार्ड धारकों की मदद करने को लेकर सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को फ्री खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बताएं कि चावल में चावल कम पत्थर ज्यादा नजर आते हैं, वहीं गेहूं की गुणवत्ता भी खास अच्छी नहीं है। मसूरी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से गरीबों को मिलने वाले फ्री राशन की गुणवत्ता बेहद घटिया है। चावल में कंकड़ पत्थरों की भरमार देखी गई है। खाई नहीं जा रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चिड़िया भी नहीं खा पा रही है। मैं उनको दान देती हूँ, मेरे घर में राशन नहीं आता है, मैं उनको दे देती हूँ, वो भी नहीं खा पा रहे हैं। यानी कि बहुत ही बेकार क्वालिटी का, बिल्कुल बेकार का। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? मैं चाहती हूँ इससे बिल्कुल बहुत अच्छे चावल दिए जाए सरकारी गले से, जो खाने लायक हो। इससे स्वास्थ्य खराब भी हो रहा है। देखो अब इसे खा के पेट में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि इसमें पत्थर बहुत ज्यादा है। ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी भी बहुत खराब, लो क्वालिटी है, बहुत लो। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? इसमें चावल अच्छे दिए जाए और खाने लायक हो, और या तो फिर देना है तो डंका दो, वरना फिर देके कोई फायदा नहीं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।